प्राइम न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज मैं बिजली बोर्ड में मौजूद हूँ। जो बिजली क्यों वो धरने पर बैठे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और किस लिए बैठे हैं और कब तक बैठेंगे, उनके बीच जाकर ही उनसे बातचीत करेंगे। तो इन धरने पर बैठे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जो धरने पर बैठे हैं कर्मचारी, 13वां दिन उनको आज हो गया है। वो किस लिए बैठे, क्या मांगे हैं उनकी, वे सब बातें हम इनसे करेंगे। आगे ना जा भाई। राम राम भाई। राम राम। किस लिए बैठे हो, कितने दिन हो गए आप लोगों को? एसडीओ साहब ने कर्मचारियों ने नाजायज तबादले कर रखे हैं मैम सब डिवीजन के अंदर, उसके विरोध में हम यहाँ डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे तब तक ये ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो जाती। तो मांगे क्या आप लोगों की? मांगे हमारी यही है कि सारे कर्मचारी हमारे ईमानदारी से काम कर रहे थे, इसने यहाँ नए ट्रांसफर होके आए हैं, आते ही इन्हें अफरा तफरी मचा दी, माहौल खराब कर दिया मैम सब डिवीजन का, और तब तक ये तबादले रद्द नहीं होते। अब तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे धरने पे। कितने कर्मचारियों का जो तबादला किया गया है? 4 कर्मचारियों का। जो 4 कर्मचारी किस पद पर तैनात हैं? एलएम के पद। यही मैम में ड्यूटी थी मैम उनकी। में तो उच्च अधिकारियों से आपने किसी से मांग की? उच्च अधिकारियों से हमने बात की है और ये धरना अगर यहाँ एसडीओ साहब नहीं मानते तो ये धरना रोहतक सत्र पे भी जाएगा और उच्च अधिकारियों को बढ़ना के ये धरना चलेगा। जो अन्य जो संस्थाएं हैं आप लोगों के साथ, वो भी आई हैं कि आपका समर्थन करने के लिए? हाँ, हमारे समर्थन में कलानौर, खरक, कन्नौर, सबरोन के साथी यहाँ धरने पर समर्थन देने आए हुए हैं। तो एसडीओ साहब से कोई यहाँ पर धरने पे आए हैं, कोई अधिकारी इस मामले को लेकर? एसडीओ साहब धरने पर नहीं आए हैं। एक बार बीच में हमारी वार्ता हुई थी उनसे, मगर उन्होंने अच्छी तरह कोई बात नहीं करी, ना ही कोई बात मानने की कोशिश करी और अड़ियल रवैया अपनाए हुए। तो एसडीओ साहब से ऐसी क्या नाराजगी होगी आप धरने पर बैठ गए? नाराजगी हमारी कोई नहीं है, सारे कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं। यही है कि कर्मचारियों को तंग ना करें और कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। हमारी पर्सनली कोई नाराजगी नहीं है। हमारा तो यही है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह काम करने दें। कब तक रहेगा धरना? तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक धरना सुचारू रूप से। तो और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करें। एसडीओ साहब ने जो तबादला किया 4 कर्मचारियों का, उसी की नाराजगी को लेकर के जो बिजली कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? बबलू राठी हूँ, मैं यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। किस लिए बैठे हो भाई? इसने एसडीओ ने नया एसडीओ आया था, आते 4 आदमी नाजायज तरीके से ट्रांसफर कर दिया यहाँ से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो धरने बैठे कितने कर्मचारी बैठे? लगभग 60-70 आदमी कर्मचारी आ रहे हैं, और ये अगर नहीं मानना एसडीओ तो यहाँ तीनों कलानौर, सबरवन और मैं तीनों के दफ्तर बंद करके भी कर्मचारी बैठ सके। 13वां दिन आज आप लोगों का धरने का है। कोई उच्च अधिकारी कोई आप लोगों के मध्यस्थ ताकने के लिए? उच्च अधिकारी तो हमारी बात हुई है, लेकिन उनका भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। अगर यहाँ पर हमारा सुझाव नहीं हुआ तो उनके बना के जाके बैठेंगे। तो अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो कब तक धरना और क्या फैसला आगामी कार्रवाई का रहेगा? आगामी 2 या 3 दिन में हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम 9 से 5 पूरा दफ्तर बंद कर देंगे, और जरूरत पड़ी तो लाइट को भी बंद कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप कर्मचारियों की नाराजगी देख रहे हो, तो बहुत नाराज है एसडीओ साहब से। 4 कर्मचारियों का तबादला किया गया है, उसी को लेकर कर्मचारी जो है धरने के ऊपर बैठे हैं, अपनी मांगों के लिए अडिग है। और उनका खास तौर पर यही कहना है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम धरने पर बैठेंगे। 13वां दिन आप लोगों को हो गया यहाँ पर बैठे। किसी राजनेता या उच्च अधिकारी या कोई धरने पर आपको आश्वासन देने के लिए पहुंचा? नहीं भाई साहब, कोई समर्थन नहीं मिला और नहीं ये समर्थन का विषय है, क्योंकि ये कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारी तन मन धन से दरी पे आते हैं और इस एसडीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन है हमारा। आज ये 13वां दिन है और एसडीओ साहब को हमने 1-2 बार पर्सनली मीटिंग में भी बोला है, वैसे भी बोला है कि ये एक परिवार है, इसको अच्छे से आप मेंटेन करो, लेकिन पता नहीं वो कैसे द्वेष की भावना से कार्य कर रहे हैं और उसी द्वेष भावना से ये 4 ट्रांसफर की गई हैं, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये आप देखना कि इस दफ्तर को ताला भी लगेगा और 9 से 5 कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे।
जो 4 कर्मचारियों की बदली की गई, क्या उन्होंने कोई ड्यूटी के दौरान को कोताही बरती की जिसकी वजह से उनकी जो बदली कर दी गई? इसमें किसी भी कर्मचारी की कोई भी गलती नहीं थी, सभी अपनी नेत नीति से कार्य कर रहे हैं। एक कोई मीटर का विषय हुआ था, उसमें एसडीओ साहब को हमने बोला था कि आप जांच करो, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन बिना किसी जांच के उनके तबादले कर दिए गए। उस पर कोई इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ। उसमें सभी चारों कर्मचारी निर्दोष हैं, इसका एसडीओ साहब को भी पता है, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी जिद पर अड़े हैं वो। हम तो आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि अब भी समय है, कर्मचारियों के बीच में आओ, क्योंकि आपका परिवार है ये, वो आपसे दूर नहीं है। अगर आज भी आकर वो बैठकर बात करते तो शायद ये मामला सुलझ जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि भाई एसडीओ साहब अपने तौर पर यहाँ पर धरने पर आकर आपस में भाईचारे के तरीके से इस समस्या का हल कर सकते हैं, और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए, किस लिए धरने पर बैठे, कितने दिन हो गए? धरने को आज 13वां दिन चल रहा है, और इसमें कुछ कर्मचारियों के हमारे तबादले कर दिए गए थे, 4-5 कर्मचारियों के। और जो मीटर का मामला बताया उसमें एसडीओ साहब पूरे इन्वॉल्व हैं। एसडीओ साहब के संज्ञान में जो मामला हुआ था वो सारा एसडीओ साहब के संज्ञान में ही हुआ था मामला। तो खास तौर पर एसडीओ साहब से ही नाराजगी है आप लोगों की? हाँ, एसडीओ साहब से पूरी नाराजगी है जी। क्या मानते, कोई आएगा मध्यस्थता करने के लिए? भाई आना पड़ेगा। अब ये धरना मैम चल रहा है, 2-4 दिन बाद इसको रोहतक ले जाएंगे, फिर सर्कल सतर पर ले जाएंगे, और फिर भी काम नहीं चला तो स्टेट लेवल पर भी ले जाएंगे। जिस तरह हर जो वर्ग होता है उसकी यूनियन होती है, आप लोगों की भी यूनियन है, जो बाहर से और भी यूनियन है, रोहतक है, कलानौर है, उनसे आप लोगों का संपर्क हुआ? कोई ठोस निर्णय लेने का कदम? ठोस निर्णय का कदम ये ठोस निर्णय यही है कि धरने को 1-2 दिन और रखेंगे, 9 से 11, और 2-3 दिन के बाद इसको 9 से 5 कर देंगे। तो पूरी सपोर्ट रहेगी दूसरी यूनियन? हाँ, पूरी सपोर्ट है हमारे को, पूरे प्रधान के और पूरे भाईचारे के हमारे साथ पूरी सपोर्ट है। तो अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा, तो क्या कहना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से, एसडीओ से? उच्च अधिकारियों से और एसडीओ से यही कहना चाहते हैं भाई हमारे बीच में आए, बात करें। किसी भी बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है, और भागने से किसी भी चीज का कोई भी समाधान नहीं है। अब ये अब तक 11 बज गए, अब तक अभी दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। हम भी बैठा रोज 11 बजे के बाद अब दफ्तर में आके बैठेगा। हम 9 बजे से बैठे, हमारा बीच में आगे बात करेगा तो हर एक बात से ही सोल्यूशन होता है हर एक चीज का। या और भी जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं वो भी आपके साथ हैं या नहीं? सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्मचारियों की जो मांग है, एसडीओ से खास नाराजगी उन्होंने बताई है। एसडीओ साहब जो है 4 कर्मचारियों का तबादला उन्होंने कर दिया, उसकी नाराजगी को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह जो कर्मचारी जो है एसडीओ मुर्दाबाद के नारे लगा जा रहे हैं, और उन्होंने मांग की कि एसडीओ यहाँ पर धरने पर आए और भाईचारे के तौर पर जो हमसे बातचीत करे, और उच्च अधिकारियों तक ये इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और कर्मचारियों ने यह भी बताया कि कलानौर रोहतक अन्य यूनियन भी उनके साथ है, उनसे बातचीत हो चुकी है। अगर 1-2 दिन के अंदर एसडीओ या उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते तो एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। इन कर्मचारियों के साथ जो मांगे हैं उनको लेकर 13वां दिन आज इनको हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। क्या कर्मचारियों की जो मांग है क्या वो जायज है या नहीं, आप कमेंट में बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो उसमें एरिया इंचार्ज जो जेई एरिया इंचार्ज है, अभी इंचार्ज को लगा रखा है जितेंद्र फोरमैन, ना तो उन्होंने उस पे वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करी, और ना डिपार्टमेंट का एससीओ बटा, और उसके बावजूद भी इलीगल तरीके से मीटर लगाया गया। उसके बाद मेरे को रातों रात पता लगा कि भी 12:30 बजे की बात है अप्रोक्स, मेरे को पता लगा कि भी इलीगल तरीके से मीटर लगाया गया। तो एरिया इंचार्ज ने पूछा कि सर ये आपकी नॉलेज में है? मैंने कहा मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इसकी। तो मैंने रातों रात आदेश करे कि भी इस मीटर को इलीगल तरीके से चीज लगी हुई है तो उसको उतारना पड़ेगा। उसको उतरवा के हमने मीटर LL1 भरी मौके पे ही, आपको अगर कॉपी चाहिए तो वो भी दे देंगे। उसके बाद मीटर लगा के पैक करके जो एरिया इंचार्ज जो ये हैं पिंकी जीएससी इंचार्ज, ये जेई हैं, तो सुबह आके मैंने इनसे पूछा कि भी ये CA किस मेरे को शो करें।
ना तो वो मीटर CA 21 में था, उसकी कोई एंट्री है। मीटर जब साइट पर लगता है तो CA 21 में एंट्री होती है, अभी ये मीटर यहाँ से निकला है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मखा भाई बताओ आपके नॉलेज के बगैर, क्योंकि आप इंचार्ज हो GSC के, तो आपके नॉलेज के बगैर ये मीटर कैसे लगा साइट पे। तो उन्होंने मेरे को लिख के दिया है, आपको वो कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, कि भी 3 बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, चांदीराम ALM, उसके बाद कुलदीप ALM और परवेश ALM। चांदीराम ALM को कुलदीप ने बोला कि भी मीटर लगा दो, उसने अपना काम किया, उसको क्या पता कि भी वो CA 21 में एंट्री है या नहीं है। उसके बाद कुलदीप और परवेश इसमें फुली इन्वॉल्व पाए गए हैं, जहां तक कि मैंने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी है। कुलदीप ने परवेश के कहने पे, ये स्टेटमेंट मेरे पास सभी की स्टेटमेंट है, कुलदीप ने परवेश के कहने पे मीटर निकाल दिया, और परवेश ने इन सब को झूठ बोला या फिर कोई बुनियाद रचाई, कुछ भी करा कि भी मेरी SDO साहब से वर्बली बात हो गई है। और जहां तक मैं बताता हूँ, मेरे को इस चीज के लिए कुछ नहीं पता था, ये जान पूछ के, अब वही बात है जैसे फंस जाता है इंसान तो दूसरे पे डालने की कोशिश करता है। तो इसने ये परवेश ने ये सबको मिसगाइड करा कि मेरी SDO साहब से वर्बली बात हो चुकी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारा मैटर है, मेरी नॉलेज में आया, मैंने अपने सीनियर को बता दिया सब कुछ कि भी ऐसे ऐसे करके बात है, मेरी नॉलेज में आया। 3 फेज का मीटर लगा है शेरे पंजाब साइट पे, और उसको उतार के हमने अब उसका मीटर लगा भी दिया हमने, नया मीटर, और जो उसमें रीडिंग निकली थी वो सेंट्री के थ्रू उस मीटर में एडजस्ट कर देंगे। मैंने अपने सीनियर को बता दिया सारा कुछ, वो इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, और इनकी ये गलती दोबारा फ्यूचर में ना हो, मैंने इनकी एडजस्टमेंट करी है। सर, 2 लड़कों की। तो कर्मचारी बाहर बैठे हैं, ठीक है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मीटर SDO साहब ने लगवाया था, और हमारे उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं कि SDO साहब ने मीटर लगवाया था और वहाँ शेरे पंजाब के ऊपर करीब में खाना खाते हैं, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। ठीक है, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। जब मैं उसी दिन कोइंसिडेंटली लगा लो, मैं रुका था PWD रेस्ट हाउस में, वो यहाँ से आगे चल के थोड़ी दूरी है। उसके बाद जब मेरे को खाने के लिए भूख लगी, रात के होगी 8 बजे के बाद, तो मैं यहाँ पे आसपास का ढाबा शेरे पंजाबी है, मेरे को नहीं पता था उस साइट पे, जब तक मेरे को पता नहीं था उस साइट पे ये गलत काम हो चुका। मैंने वहां पे खाना खाया, उसके बाद 300 रुपये पेमेंट करी, और वो रश्मि के उस तारीख की 10 तारीख की 8:30 बजे की पेमेंट मैं आपको शो कर देता हूँ अगर आपको देखनी है तो। आरोप निराधार है, ये जान पूछ के ये क्रिएट कर रहे हैं कि भी SDO साहब इसमें इन्वॉल्व है। अगर जो आप सोचने की बात है, अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मैं इस मैटर को उठाता या दबाता। क्या सर बातचीत नहीं करनी चाहिए आपस में कर्मचारी? नहीं, बातचीत में हैं, आप सीनियर हो, कर्मचारियों के साथ तालमेल नहीं हो सकता है? नहीं, तालमेल हो सकता है, लेकिन गलत काम को ऐसे अंदर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो एक किस्म का करप्शन को बढ़ावा है। अगर जो मैं आज इनके गलत काम को बढ़ावा दूंगा तो कल को ये फिर दोबारा गलत काम करेंगे, मानते हो आप? तो मैंने इनकी एडजस्टमेंट करी है, और ये इनका कहना ये है कि भी आपने ये ऑर्डर जान पूछ के अपनी उससे करे हैं कि भी आप चाहते हो हमको हैरेसमेंट करना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर सिर्फ ट्रांसफर करने से कोई हैरेसमेंट नहीं होता। मेरी यहाँ करनाल से समाधान यही है जी, जो इनके ऑर्डर करें ये अपना आराम से काम करें, इनकी गलती है, मैंने सीनियर को बता दिया, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले की। जो भी एक्शन होता है डिपार्टमेंट का, वो एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जाएगा। जैसे सर, जैसे आप धरने में बैठे हैं लगातार, ठीक अब है, टाइमिंग है 9 से 11 बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में ये अपनी टाइमिंग बढ़ाने की, तो क्या आम एक कंज्यूमर को तकलीफ नहीं होगी? जैसे ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में बिजली खराब होती है तो परेशानियां सामना करना है, उसको लेकर क्या बराबर में कोई एडजस्टमेंट का कार्य करना हो सकता है? एडजस्टमेंट तो देखो जी, ये है मेरा तो मानना ये है, जैसे मैंने अपने सीनियर से बात करी है, उनका कहना ये है कि भी इसको केस को हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस की, और जब तक ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे वहां पे जाके, और सिर्फ ट्रांसफर करने से कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ये ट्रांसफर सिर्फ एडजस्टमेंट करिए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी दोबारा मिस हैपनिंग ना हो। ये तो एक किस्म का करप्शन है, करप्शन को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। मैं 2 तारीख को आया था, मैं 10 तारीख को मेरी नॉलेज में आया, तो जैसे भी जो प्रॉपर चैनल है उस हिसाब से काम होगा। सर, चार्जशीट के आरोप लगाए जा रहे हैं, चार्जशीट कर दिया गया। हाँ, एक्शन मैडम ने बिल्कुल ठीक है, एक्शन मैडम ने मेरी एक्सप्लेनेशन करी थी इस मैटर के रिगार्डिंग कि भी ऐसे ऐसे करके है, आप इन दोनों ऑफिशियल्स की चार्जशीट मेरे को सबमिट करो और आप अपना जवाब भी दो। मैंने उस एक्सप्लेनेशन का जवाब भी दिया और चार्जशीट भी इनकी सबमिट करी। आप अभी आए 20 मिनट पहले ही आए, बिल्कुल कर्मचारी लगातार ड्यूटी पे लेट ही आते। अच्छा, अगर जो ये बात है, डिप्टी सीएम का कल रात को प्रोग्राम था, 10:30 बजे हम प्रोग्राम से छूटे। आप जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं, एक्शन मैडम और एससी साहब, उन सभी से पूछ सकते हो। कल डिप्टी सीएम जी थे
4 जगह विजिट थी, सामन, बैलबा, आप सभी को पता होगा। सबसे लास्ट थी विजिट गिरावट। गिरावट में 10:30 बजे फ्री हुए। उसके बाद लगभग मेरे घर जाते आते टाइम लग गया। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद फिर आया हूँ। बाकी अगर जो एक दिन की बात नहीं होती, बाकी रेगुलर आप किसी से पूछ सकते हो, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो मैं किस टाइम आता हूँ। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर जो कोई भी मैम में अगर आपसे गलत काम करने के या फिर ये बोलता है कि भी अगर मेरे को पैसे दो और मैं आपका काम करवा दूंगा, तो आप इस वीडियो में मेरा नंबर डाल लो प्लीज। और कोई भी गलत काम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अपनी सब डिवीजन में। तो नंबर बताइए। मेरा नंबर बताना एक बार, इनको बोलना एक बार नंबर क्या है मेरा, एसडीओ मैम का नंबर क्या है, 93-500 लिख के दें। क्या उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। को कैसी शिकायत, शिकायत करें। किस नंबर पे शिकायत करे, एसडीओ मैम पर्सनली मेरे को बताएं वो काम। नंबर बोलिए। मैं ये 9354726551 ये मेरा नंबर है। पर्सनली मेरे को मैसेज ड्रॉप करो। कोई भी मैं करप्शन को बढ़ावा नहीं दूंगा और मैं अपने सीनियर को ऐसे ही इन्फॉर्म करूंगा अगर जो मेरी संज्ञान में कोई और मैटर आएगा तो करप्शन के रिगार्डिंग। इस तरह की शिकायत हो तो तुरंत कार्रवाई हो। तुरंत कार्रवाई होगी, आप बिल्कुल बेचिंत रहो। आम जनता के लिए आप अपना नंबर छोड़ दें। हाँ, आम जनता के लिए मैं सभी के लिए नंबर छोड़ रहा हूँ। इनके जो ये कुलदीप और प्रवेश है, उसके बाद एक कंप्लेंट और आई है इनके एमडी साहब से कि भी ऐसे ऐसे करके, वो हमने अभी पूरी उसकी इंक्वायरी नहीं करी है कि भी वो कंप्लेंट सच है झूठ है, लेकिन बाकी हम कोशिश करेंगे उस कंप्लेंट का भी पता लगे। अब एक इंसान के लिए बाकी एक चीज बताओ, आप सिर्फ ये 2 ही बंदे क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं हर चीज में? बाकी मेरे नीचे 120 लोगों का स्टाफ है जैसे मेरे साथ, तो उनकी तो कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ इन दोनों की कंप्लेंट क्यों है? कहीं ना कहीं तो कुछ बात होगी। तो मैं अपने सीनियर को भी ये कहना चाहूंगा, प्लीज आप इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी आपकी कार्रवाई बनती है निगम के हिसाब से आप लो और करप्शन को रोको। हेलो